Hello, friends. How are you all doing? I hope you all are fit, fine, and keeping healthy. The topic that I have picked up today is, in fact, close to my heart, and that is how to get respect. Most of us have been always hankering after this respect, which has not come our way. Sometimes we have craved it, and we want it more than anything else. In families, the elders want it more than money. At some stage of life, a money or a bonus at working place is not as appreciated as a simple word of maybe praise, or somebody giving value to you. You need to feel valued and respected for your worth. हर चीज मनी से आप नहीं तोल पाते, and it could be for your opinion, for your content, or for your personality, or whoever. कोई रेसिपी नहीं है हमेशा. There is no recipe which will ensure a perfect formula for getting you respect. But if you feel that you deserve it at more than what you're receiving, I think it is also time to introspect. If you introspect and see कि क्यों नहीं मिल रही है, क्या वजह है, कहीं हम में भी कुछ कमी हो सकती है. And there are few pointers जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मुझे लगते हैं कि शायद we need to also work upon ourselves and see the gray areas and say I could do these things and get more respect. So probably here is my to-do list for myself, and if something resonates with you तो बहुत अच्छा रहेगा, बताइएगा ज़रूर. So I have maybe around 50 to 60 pointers, and here I go on my to-do list. So let's see if it resonates with you. The first thing, of course, is give respect to get others respect. If you don't respect others, probably it's not coming your way. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपसे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में लोअर हो, जो आपसे थोड़ा वीकर हो, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करें. वो आपकी क्लास भी दिखाती है और आसपास के लोगों को मजबूर कर देती है आपको रिस्पेक्ट करने में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है. उससे भी ज़रूरी है कि आप खुद को रिस्पेक्ट करें. सेकंड चीज़ जो है, अगर आप अपने को इस लायक ही नहीं समझते, अपने को वैल्यू ही नहीं करते, तो दूसरा क्यों करेगा? वो आपके शायद डर के मारे करे, बट या आपकी स्टेटस की वजह से करे, पर अपने को रिस्पेक्ट करना सीखें कि मुझे ऐसा कोई क्यों कहेगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये अच्छी क्वालिटी है. सो फर्स्ट, रिस्पेक्ट योरसेल्फ. थर्ड इज मेंटेन इंटेग्रिटी. अगर आप में ऑनेस्टी नहीं होगी, धीरे धीरे आपके आसपास के लोग आपकी डिसऑनेस्टी से आपको मेजर करने लगेंगे. They may not be able to respect you because you lack integrity. It's a very, very important emotion. So please maintain integrity. अपनी promises रखना सीखिए. If you tell somebody, I'm going to reach at this time, I'm going to do this for you, stand by your words unless it is not doable. तो जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके, आप अपनी promises पूरी करिए, क्योंकि जब आप अपनी promises रखते हैं, आपकी respect बढ़ती है. एड वैल्यू टू अदर्स, जो फिफ्थ पॉइंट है. हर इंसान आपसे कुछ सीखने को उसको मिलना चाहिए. अगर आपके आने से किसी की लाइफ में एक वैल्यू आती है, कुछ पॉजिटिविटी आती है, यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, तो आपकी रिस्पेक्ट है. अगर आप उनकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी या वेस्टेज ऑफ टाइम लेके आते हैं, तो कोई फायदा नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स्थ, बी काइंड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट योर कन्विक्शंस. जो काइंड इंसान होता है उसको इवेंचुअली सब लाइक करते हैं एंड स्लोली रिस्पेक्ट भी करते हैं. काइंडनेस एक बहुत नोबल क्वालिटी है. डेवलप करें, अगर नहीं है तो ट्राई टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड. प्ले फेयर, प्ले स्मार्ट. लाइफ में बहुत बार अपॉर्चुनिटी आएगी जब आपको चीट करने का मन करेगा और आपको नॉट बाय द रूल्स खेलने का मन करेगा. अगेन आपकी इंटेग्रिटी इसी में है दैट यू प्ले फेयर. अगेन एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड, कॉज नो हार्म. एज मच एज पॉसिबल किसी और को हार्म ना करें. अगर आपकी कोई बहुत मजबूरी ना हो, डू नॉट हार्म पीपल अराउंड यू, स्पेशली इफ इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीवन. ऑल्सो थिंक बिफोर यू स्पीक. ये जो हमारी वर्ड्स हैं, हमारी ज़बान है, हमको बहुत बहुत मुश्किलों में डालती है. बिना सोचे समझे बोले, बिना अपने वर्ड्स को मेजर किए जब हम बोलते हैं, कई बार ऐसी चीज़ बोल जाते हैं कि पीपल वुड नॉट रिस्पेक्ट अस एंड नॉट लाइक अस. अपने आसपास अगर अच्छे लोग हैं, प्लीज एक्नॉलेज देम. दे से गुडनेस बिगेट्स गुडनेस. यू शुड अट्रैक्ट गुड पीपल, दैट अट्रैक्ट्स गुड कर्मा. अगर नेगेटिव लोगों के पास आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और अच्छों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट कैसे हो सकती है. दूसरों की फीलिंग्स की थोड़ी कदर करें. बी माइंडफुल. किसी के इमोशंस उस टाइम कैसे हैं, कैसे मूड में है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, हर्ट तो नहीं हो जाएगा. थोड़ा माइंडफुल रहिए.
अपने को ऑनेस्टी से एक्सप्रेस करें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करें। फालतू की गॉसिप में, दूसरों को जज करने में, इनमें टाइम ना लगाएं तो बेटर है। अपने पे टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करो तो बेटर है। दूसरों को बहुत जल्दी से जज मत करो। गिव इट टाइम। हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस कुछ अलग हो, उसकी लाइफ किसी और दौर से गुजर रही हो जो हमें ना पता हो। तो बिफोर वी जज समबडी, गिव इट टाइम। मे बी everybody deserves many chances before they are judged. Walk your talk. जो कहते हैं वो करें भी। अगर हम सिर्फ प्रीच करते हैं और उसको नहीं कर पाते तो अगेन वी लूज। एवरीबडी सेज ओ इज ए हिपोक्राइट। देखो बोलते क्या है, करते क्या है। ये हम पॉलिटिशियंस के लिए भी कहते हैं। गरीबों की बात करते हैं और इतने अमीर घरों में और इतनी लाविश लाइफ है। सो ऑल्सो वॉक योर टॉक। दूसरों को अप्रिशिएट करने में कमी ना रखें। Appreciate others wholeheartedly. Give your, true recognition of others' good work and talent. Honest हो, but tactfully हो, क्योंकि कई बार honesty इतनी blunt होती है कि लोगों की feelings hurt हो जाती हैं। Positivity maintain करके रखें। सारा time nitpicking और सारा time negativity, ऐसे लोगों से भी दूर रहें। क्यूरियोसिटी कभी मत खत्म होने दें। एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाती है। गो दी एक्स्ट्रा माइल इन वट एवर यू अंडरटेक। जो भी काम आपके हिस्से में आया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, सिर्फ उसकी उतनी ही ड्यूटी नहीं करें। एक एक्स्ट्रा माइल जाके तो देखो। आसपास के लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जो डिफाइंड वर्क है वो सब करते हैं। जो उसके बियॉन्ड जाते हैं, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल हो, दैट्स रिस्पेक्टफुल। फोर्ज फ्रेंडशिप्स विद वर्दी पीपल, जिनको आप एडमायर करते हैं। जहाँ तक हो सके जो लोग आपको नीचे पुल डाउन करते हैं, गलत रास्ते ले जाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स बहुत फ़ायदा नहीं करती हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखें। लाइफ में आपकी प्रायोरिटी क्या है? फैमिली है, वैल्यूज़ हैं, मोरालिटी है, क्या चीज़ है, क्या गोल्स हैं आपके, उनको क्लियर रख के आप उनके ऊपर प्रोग्रेस करें। थोड़ी मेमोरी अच्छी रखें। लोगों को नाम से बुलाना, पुरानी चीज़ें याद रखना और उनको अप्रिशिएट कर पाना, लोगों से कनेक्ट कर पाना, आपकी मेमोरी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल बाय रिमेंबरिंग देयर नेम्स, बाय योर कनेक्शन विद देम एंड रिमाइंड देम ऑफ इट। थोड़ा इंस्पायरिंग बनिए। अगर आप बॉस हैं, थोड़ा डेलीगेट करने की कोशिश करें ताकि सबको एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिले और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। हर चीज़ में तो हर कोई नहीं बन सकता, पर आपका भी कोई स्फेयर होगा जिसमें आप इंस्पायर कर सके। टाइम को वैल्यू करो। ऑलवेज बी ऑन टाइम इफ पॉसिबल। जब आप टाइम पे आते हैं, आप दिखाते हैं कि मैं दूसरे की रिस्पेक्ट करता हूँ। जब आप लेट आते हैं, आप दूसरे को ये मैसेज देते हैं, आई रियली डोंट केयर अबाउट यू एंड योर टाइम। थिंक अहेड, प्लान फॉर इवेंचुअलिटीज एंड लीड। फ्यूचर के ऊपर नज़र रख के चले, आगे फ्यूचर के ऊपर देख के अपनी प्लानिंग करें। ये ना हो कि आप आगे का रास्ता ना देख पाए, तो आप लीड ही नहीं कर पाएंगे तो रिस्पेक्ट कैसे पाएंगे। बी प्रिपेयर्ड, ऑफर हेल्प, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपोलोजाइज अगर आपसे गलती हो गई है। इफ़ यू आर इन द रॉन्ग, बिल्कुल छोटे नहीं हो जाएंगे सॉरी बोलने से। A genuine apology goes a long way in earning people's respect. बिल क्लिंटन तक ने माफ़ी मांग ली थी अपनी हरकतों के बाद। Say what you mean and mean what you say. जो कहते हैं दिल से कहिए ना, नहीं तो रहने दीजिए। Trust your gut and feeling and your instincts. They're very important. 99% of the time आपकी gut feeling सही होती है। आपको एक लोगों को जज करने की सेंस आपके अंदर से आती है, उसको प्लीज़ रिस्पेक्ट करो। डोंट गो बाय लोगों की दिखावा अनदेखा। जो आपकी गट फील कहती है उसको भी ट्रस्ट करने की कोशिश करो। और छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे ध्यान हटा के लंबे गोल की तरफ ध्यान दो। और बहुत ज़रूरी है लर्न टू से नो। जो इंसान कभी ना नहीं बोल पाता वो दूसरों की इज्जत भी नहीं जीत पाता ना। अगर आप नो बोलना सीखोगे, लोग आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करेंगे और आपको भी। एक मॉरल कोड से जी के देखो। लिव बाय अ मॉरल कोड। एवरीबडी शुड नो कि ये इस लेवल से नीचे नहीं गिरेगा, ये काम ये नहीं कर सकता। आपके ऊपर इतना लोगों को फेथ होना चाहिए। और जो लोग दुनिया में नेग्लेक्टेड हैं, कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, ध्यान नहीं देता, उन लोगों को कभी कंसिडर करो, रिस्पेक्ट करो। आपकी रिस्पेक्ट डबल फोल्ड बढ़ेगी। जब आप मार्जिनलाइज लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आप में वो पावर है, आप में वो काइंडनेस और लार्जनेस है।
अलग अलग पर्सपेक्टिव सुनने की हिम्मत रखिए, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को लीजिए, समझिए, और ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए. बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, लिसन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पिक योर बैटल्स. हर झगड़ा मोल लेने का ज़रूरत नहीं है, हर बैटल फाइट करने लायक नहीं होती. कई चीज़ें छोड़ दीजिए, छोटी छोटी हैं, आपकी लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग फ़र्क नहीं आ जाएगा, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें कभी हाथ से ना जाने दें. ऑथेंटिक लिसनर बनिए. जब कोई आपसे बात करे, कुछ बताए, ध्यान से सुने. उसे ऐसा ना लगे कि आप उस टाइम अपना फ़ोन देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं. एक ऑथेंटिक जेन्युइन लिसनर बनिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी गलतियों की भी, और अगर आपकी सामने कुछ गलत हुआ है उसके बारे में भी. ड्रेस द पार्ट, कैरी अ स्माइल. जब आप अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, आप उस ओकेजन की भी रिस्पेक्ट करते हैं और होस्ट की भी रिस्पेक्ट करते हैं. Be a connector also. Bring different people together. Learn to create a group of positive people and try building connections. अपनी इक्वानिमिटी, अपना पीस रखें. अपनी बॉडी लैंग्वेज पे देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव तो नहीं है, दूसरों को गलत मैसेज तो नहीं दे रही है. मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके. हम चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं, लाइक सेइंग प्लीज, थैंक यू. दे गो अ लॉन्ग वे इन एस्टैब्लिशिंग यू एज अ लीडर और एज अ पर्सन टू लुक अप टू. लोगों के लिए टाइम निकालिए, दूसरों से सीखिए, एक्नॉलेज करिए. ऑल्सो नो योर बाउंड्रीज एंड अदर्स बाउंड्रीज. डोंट क्रॉस एनी बाउंड्रीज. फीडबैक मिलती है कभी लाइफ में, उस पर कैपिटलाइज करिए जो फीडबैक आती है, बिकॉज वेलकम इट. इफ़ यू डोंट गेट फीडबैक, प्रोबेबली कभी भी आप अपने आप को इम्प्रूव या सुधार नहीं पाएंगे. थोड़ा पढ़ाई को डिवोट सम टाइम टू रीडिंग एवरी डे, बिकॉज रीडिंग इज अल्टीमेटली इवॉल्विंग यू एंड आपको पूरी दुनिया के साथ एक तरह से मिलवाता है. हर कैरेक्टर आप जीते हैं बुक्स के थ्रू. रीडिंग आपका दिमाग खोलता है, आपकी भाषा खोलता है, आपके माइंड, हर तरह से. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गॉसिप थोड़ा अवॉइड करें, अनलेस कि इट्स एन एंटरटेनमेंट फॉर इट शुड नॉट बी मैलिशियस, किसी को हार्म करने के लिए. फन गॉसिप तो हर जगह चलती है. और थोड़े से फ्रेंड ध्यान से चुनें, क्वालिटी के ऊपर फोकस करें. और किसी ने कभी आपके लिए कुछ अच्छा करा हो, कभी मत भूलें. ऑलवेज एक्नॉलेज अ फेवर डन. कभी रीपे करने का मौका मत गंवाएं. अपना नेटवर्क हमेशा एक्सपैंड करो. डोंट बी अ मार्टियर. मैं हर एक के ऊपर कुर्बान हो रहा हूँ, हर एक के लिए अपनी कंफर्ट छोड़ रहा हूँ. अपनी डिग्निटी रखें. कोई मार्टियर बन के जीने की, हर चीज़ को यस करने की ज़रूरत नहीं होती. और बंद कमरे के पीछे भी आपकी पर्सनालिटी वही होनी चाहिए जो सबके सामने है. हिपोक्रेसी को छोड़ते जाइए. लिव योर लाइफ द वे यू से दैट इट इज़. अपनी, वही कहते हैं ना, वॉक द टॉक, वही करिए जो आप कहते हैं. और बी फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट. अब देखते हैं आप किसी बहुत क्लोज नज़दीकी बंदे के साथ भी बैठे हैं, वो कभी फ़ोन देख रहे हैं, कभी और देख रहे हैं. ये गलत बात है. जहाँ पे भी हैं, बी फुली प्रेजेंट. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा कहती हूँ, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. ह्यूमर आपकी इंटेलिजेंस का एक बैरोमीटर है. जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी एक बड़ी परसेप्टिव ह्यूमर होती है. दे कैन मेक अ सिचुएशन लाइटर, दे कैन टाइड ओवर प्रॉब्लम्स, दे कैन मेक फ्रेंड्स, दे कैन लीड पीपल, दे कैन लाफ अवे ब्लूज एंड दे कैन बाउंस बैक. तो ह्यूमर अपना कभी मत जाने दीजिए, बिकॉज इट ओपन्स हार्ट्स एंड इट ओपन्स डोर्स ऑल्सो. It looks like a long list, but a lot of it can come naturally to us. And when we hear these, they just make us more mindful. कि दिमाग में आता है, हाँ ये सुना तो है, पता भी है, पर कर ही लें तो अच्छा है. और हम ड्रिफ्ट नहीं करते अपने गोल से. देखो, एग्जिस्ट तो सभी करते हैं. एक कॉकरोच भी एग्जिस्ट कर रहा है. आपको लिव करना है, आपको जीना है. तो जीने के लिए क्वालिटी चाहिए और आपको रिस्पेक्ट चाहिए. तो रिस्पेक्ट का पाथ इतना आसान नहीं है. So these are few things that came to my mind, and I need to work upon so many of them. So create a life you dream of. It doesn't take money, only mindful effort. So I hope after listening to this entire list of maybe 65 points, you will all maybe incorporate some, and I pray that you all get the respect you deserve and more. And if you feel that some of the points resonate with you and you would like to bring them into your life, definitely leave your comments below and like. I'm looking forward to all of you and your comments. So looking forward to a more respected life. Have a nice day, all of you.